गाइस, स्वागत हूँ आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइस, आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे पीसी ज्वेलर्स का, देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और गाइज, वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी एडवाइस भी दूंगा कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज, वीडियो को पूरा देखना। और अगर गाइज आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जो करना। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। गाइस, कंपनी के बारे में देखें तो पीसी ज्वेलर जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है और ट्रेड करती है गोल्ड ज्वेलरीज का, डायमंड ज्वेलरीज का और सिल्वर्स आइटम्स का इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। और कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है बिजनेस ऑफ गोल्ड ज्वेलरीज इन B2B बेसिस थ्रू इट्स डीलर बेस्ड इन द गल्फ वाया दुबई बेस्ड फॉर्म। पीसी ज्वेलर्स के अंदर बहुत सारा सब्सिडरी ब्रांड है, जैसे आजुआ, स्वर्ण धरोहर, लव गोल्ड, इनायत और मिरोसा। और कंपनी ने न्यू ज्वेलरी डिज़ाइन भी इस ब्रांड के अंदर लॉन्च किया है। इस कंपनी का प्रोडक्ट ऑफरिंग देखें तो पहला है फिजिकल ज्वेलरीज। इसमें कंपनी ऑफर करती है रेंज ऑफ ज्वेलरीज इंक्लूडिंग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिकल्स। और कंपनी फोकस करती है डायमंड ज्वेलरी में, ज्वेलरी फॉर वेडिंग में, रिंग्स में, ईयरिंग में, मंगलसूत्र में, कॉइन में, चेन में, पेंडेंट में और ब्रेसलेट में। और कंपनी डिजिटल गोल्ड भी ऑफर करती है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो डिजिटल गोल्ड जो कि 24 कैरेट होगी प्योर गोल्ड। और 100 रुपये से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब आपको रिडीम करना हो तो ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन्स में आप रिडीम कर सकते हो। ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो इंडिया में 88% है और एक्सपोर्ट में 12%। इस कंपनी का शोरूम देखें तो कंपनी के पास 82 शोरूम है, जिसमें कि 11 फ्रेंचाइजी है और ये शोरूम 67 सिटीज़ में है इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इन्वेंट्री देखें तो पीसी ज्वेलर्स के पास अभी 5516 करोड़ है। इस कंपनी में सेबी ने 2019 में कंपनी के प्रमोटर जो है उन पे इनसाइड ट्रेडिंग रेगुलेशन के तहत 1 साल के लिए ट्रेडिंग सिक्योरिटी मार्केट से रिस्ट्रेंट कर दिया था। और उनके प्रमोटर को 6 करोड़ जो है EPF फंड में जमा करने को बोला था और उन पर पेनल्टी भी लगा था 20 लाख का सबके ऊपर में। और ये भी एलिगेशन है कि कंपनी के प्रमोटर ने कुछ गिफ्ट भी दिया था अपने फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन उन्होंने पहले तो डिनाई कर दिया था, लेकिन बाद में ये प्रूव्ड हो गया कि उन्होंने गलत तरीके से गिफ्ट ट्रांजैक्शन किया था। इस कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो लो है, कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो हाई है, ग्रोथ देखें तो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो लो है और एंट्री पॉइंट देखें तो एवरेज है और रेड फ्लैग देखें तो वो भी एवरेज है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 1038 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 22 रुपीज़ चल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0% है। बुक वैल्यू देखें तो 87.1 है। ROCE देखें तो -0.94% है। ROE देखें तो -9.59% है। फेस वैल्यू 10 है। इस कंपनी का प्रोज देखें तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से 0.26 टाइम्स से ज़्यादा पे और कंपनी से गुड क्वार्टर का उम्मीद है। इस कंपनी का कॉन्स देखें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ -28.3% का दिखाया पिछले 5 साल में। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का वो भी माइनस में 2.02% है। इन अर्निंग इंक्लूडिंग एन अदर इनकम ऑफ ₹204 करोड़। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर ऑफ 326 डेज। इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स दिसंबर 2022 में घटा है, लेकिन कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में है। इस कंपनी का एनुअली रिटर्न देखें तो कंपनी का सेल्स गिरा है, कंपनी का एक्सपेंस भी गिरा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी माइनस में है। इस कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो -43% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 0% है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल का देखें तो सिर्फ 8% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो -2% है। इस कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग मार्केट से है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो गिरता जा रहा है, कंपनी का EBITDA माइनस में है और कंपनी का EPS भी माइनस में है। कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो लोअर देन द इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो, हायर देन द इंडस्ट्री करंट रेशियो। कंपनी के ऊपर एसेट देखें तो 7545 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर लायबिलिटी देखें तो
3656 करोड़ का है। इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो नेट कैश -34.39 करोड़ है और फ्री कैश फ्लो जो है -723 करोड़ है। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 54.53% है, म्यूचुअल फंड जीरो है, डीआईज के पास 1.50% है, एफआईज के पास 2.15% है और रिटेल अदर के पास 41.81%। इस कंपनी का एक साल का रिटर्न देखें तो सिर्फ 8.47% है। इस कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखें तो -93.26% है। इस कंपनी का ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो -69.52% है। ये था पीसी ज्वेलर्स का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपनी का जो आप ईबिटा ईपीएस देख रहे हो सारा चीज़ माइनस में है, नेट इनकम माइनस में है, आरओसी आरओई देखें तो वो भी माइनस में है और बैलेंस शीट में कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो वो भी माइनस में है। पास्ट 5 साल का ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा माइनस में है। तो गाइज मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में कहीं से भी आपको इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि गाइज जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही वो आपको कहाँ से वेल्थ बना के देगी। तो मुझे लगता है कि आप किसी और स्टॉक में भी देख सकते हो इस कंपनी के को छोड़ के, अदरवाइज आपकी मर्जी है। गाइज मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो एनालिसिस किया उसके बेस पे बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपको इन्वेस्ट करना है या आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी और स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसका सारा चीज़ माइनस में है। और गाइज अगर किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जो करना गाइज। थैंक यू।